क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, मेरी ही तो बीवी है। हेलो जी। हाँ जी। अब मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें ऑकवर्ड करने की कोशिश करूंगा। आजा गांडू, वैसे भी मैंने अपनी वर्जिनिटी के बारे में तो झूठ ही बोला था ताकि तेरे एक्सपेक्टेशंस की मां न चुदे। मम्मी ने बताया था। अब तुमने मेरे मेल ईगो की माँ चोद ही दी है, तो मैं भी अपनी इकलौती एक्स के बारे में तुम्हें बता के उसको सेटिस्फाई कर ही लेता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात और, परफॉर्मेंस प्रेशर में मेरी गांड फटी पड़ी है। वैसे एक बात बोलूं, बोलो। अगर तुम 2 मिनट वाले हो ना, तो बातें करके मुझे पहले ही थका देना ताकि तुम्हारा छोटा सा कार्यक्रम देखकर मैं अनसेटिस्फाइड होकर ना सोऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बड़वे! मेरे कहने का मतलब था कि आपको फोरप्ले के बारे में नहीं पता, गंवार कहीं के। अगर मुझे फोरप्ले का रंडाव करना ही होता तो मैं भड़वी शादी नहीं करता। और वैसे भी शादी कर ही मैंने सेक्स के लिए है। अच्छा। एक बात पूछूं? हाँ, पक्का बताओगी ना? बिल्कुल। तुम्हें फ्लेवर कौन सा पसंद है? वो क्या है ना, मैं साउथ दिल्ली की हूँ हम्म, और मुझे मीठे लड़के बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मिट्ठू ना चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी ज्यादा यूज करते हैं। इन दोनों में से कोई भी चलेगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे तुम्हारी चॉइसेस की लंड परवाह नहीं है। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं कॉन्डम यूज करूंगा तो गलत एक्सपेक्ट कर रही हो मेरी जान। वैसे मैंने सोचा था कि तुम कॉन्डम लेने के बहाने जब भी बाहर जाओगे, मैं अपने एक्स के न्यूड देख करके अपने हाथों का कार्यक्रम चालू कर दूं, लेकिन तुम तो बड़े रंड में हो। लगता है आज तक कभी तुम्हें मिला ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिली तो मुझे नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा मूड खराब हो ही गया है तो मैं सोच रहा हूँ एक शायरी बोल के उसको ठीक ही कर दूं। जरूर जरूर। तुम्हारी सांसों में बिखर जाऊं मैं, तुम्हारी यादों में खो जाऊं मैं, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी, तुम्हारे हॉरिजॉन्टल लिप से वर्टिकल तक पहुंच जाऊं मैं। शुरुआत के 2 लाइन सुनते वक्त तो मुझे लगा कि तारीफ तो बनती है, पर एंड होते होते तक मुझे पता चल गया कि तुम्हारा भी एंड ऐसा ही होगा, वाहियात। ये तो मुझे मालूम ही था कि तुम्हें ये भी पसंद नहीं आएगा। मम्मी ने बताया था शादी के टाइम तुम्हें मैं भी पसंद नहीं आया था। वैसे एक बात थी मेरे मन में, सोच रहा हूँ वो भी पूछ ही लूं जब इतना कुछ हो ही चुका है। बिल्कुल। तुम्हें साफ सफाई पसंद है? हाँ। आज ही मैंने अपने जंगल से सारी सफाई करी है। जब तक वो साफ नहीं था बहुत छोटा छोटा लगता था, जब से सफाई हुई है बड़ा बड़ा लगता है। वैसे जब तुमने अपना दिखा ही दिया है अंडरस्टैंडिंग, मैं भी सोच ही रही हूँ कि ले ही लूं इनिशिएटिव। क्योंकि इतने सजे हुए कमरे, इतना सजा हुआ बिस्तर देखने की मुझे आदत नहीं है। मुझे तो ओयो के वो बदबूदार अंधेरे कमरे जहां पर रेड का साया हमेशा रहता है। मैं भी थक सी ही गई थी उस चुतियापे से, इसलिए मैंने भी शादी कर ली। वैसे एक फेवर करोगी बिल्कुल। मेरे लिए? हाँ। थोड़ी सी आवाजें ना ज्यादा करना, ताकि मेरे घर वालों को लगे उनका लड़का जंग जीत कर आया है। जरूर, क्यों नहीं। अब जब तुमसे शादी हो ही गई है तो तुम्हारी इस नामर्दी को छुपाने में भी साथ तो देना ही पड़ेगा, वरना सिंपैथी की बांध मुझ पर ही खुलेगी। वैसे भी
जब तुम इतनी देर से मेरी गांड मार ही रही हो अपने शब्दों से, तो मैं सोच रहा हूँ इस रंडाप को खत्म करके अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। अरे रुको, हाँ क्या हुआ? मैं जरा कपड़े बदल कर आती हूँ। हम्म, तब तक तुम अपने सारे दलाल और कोठे वालों के नंबर डिलीट कर दो। ये बात तो तुमने बहुत सही कही। अगर तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम खानदान वालों के सामने मेरी गांड मार लोगी। काफी अच्छी तरह से जानते हो तुम मुझे। एक रात में इतना तो जान ही चुका हूँ, जान जान करके तुमने जान जो लेनी है मेरी। कहाँ चली गई मेरी जान? पहली तो रात थी जिसमें मुझे किसी का डर नहीं था। मोंटी दलाल, बॉबी दलाल, कमला, तुम भी अब मेरी जिंदगी से चली ही जाओ। यार इतना कुछ कर ही लिया है तो फेसबुक पे एक अपडेट डालना तो बनता है। सेलिब्रेटिंग सुहाग रात विद एंजल प्रिया and 69 others.